ये मेरा कमरा है जो तुम्हें कुछ टाइम के लिए दिया गया है बस। दिया गया है या मैंने लिया है? हाँ जो भी है। जो भी है नहीं, ये कमरा मैंने लिया है क्योंकि मुझे पता है अगर कोई आपका अधिकार आपसे छीन ले तो उसे वापस छीन लेना चाहिए। मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया, मेरे पास अभी टाइम नहीं है सब करने का। सुबह सुबह मेरा तेरा मेरा तेरा। रुको, क्या हो गया अब? तुम मेरा वॉशरूम यूज नहीं करोगे। तुम्हारा वॉशरूम है? हाँ, इस पूरे कमरे में जो जो चीजें हैं वो सब मेरी है, समझ में आया? वो जो अलमीरा है ना, जैसे ये यहाँ से तौलिया निकला है वो मेरा है। अंदर वॉशरूम जो है वो मेरा है। वॉशरूम के अंदर जो शावर लगा है वो मेरा है। शावर के अंदर जो पानी निकलता है ना वो भी मेरा है। और पानी के साइड में जो शैम्पू और सोप रखी है वो भी सारी मेरी ही है। तो तुम मेरे घर में मेरे को मेरे वॉशरूम यूज करने से नहीं रोक सकती। डिड यू गेट इट? माना कि रूम दोनों का है पर ऑर्डर्स मेरे चल। क्यों ऑर्डर चलेंगे? ये कमरा है, तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है जिसमें 51% के शेयर तुम्हारे हैं। और अगर ये होती भी ना 51% तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि ये कमरा मेरा ज्यादा है। ठीक है, प्रूफ करो। तुम्हें प्रूफ चाहिए? अभी दिखाता हूं प्रूफ। कौन है? तुम हो? और प्रूफ चाहिए तुम्हें? रुको, तुम्हें ये कमरे का प्रूफ देता हूं। ये जूते तुम पहनती हो नहीं ना, ये मैं पहनता हूं तो ये मेरा कमरा हुआ ना। एक और प्रूफ, ये सारे कपड़े किसके कपड़े हैं? ये मेरे कपड़े। इसका ये मतलब हुआ कि ये कमरा मेरा हुआ। ये इतना प्रूफ काफी है? तुम्हें और प्रूफ चाहिए? तुम्हें और प्रूफ चाहिए? रुको एक सेकंड। ये देखो, ये किसका वॉलेट है? ये मेरा वॉलेट। ये किसकी घड़ी है? तुम तो नहीं पहनती ना ये मेरी घड़ी है, रणबीर कोहली की घड़ी है। ये परफ्यूम मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है। इस रूम का एक एक कतरा मेरा है। सबसे बड़ी बात क्या है? ये सारे जो फूल हैं, ये सारे फूल जो सारी डेकोरेशन है, उसके कमरे में होती है जिसकी सुहागरात होती है। और देखो प्राची, ये जो वॉशरूम है ना ये बहुत बड़ा है और गेस्ट रूम वाला जो वॉशरूम है बहुत छोटा है। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे नहाने के लिए। मैं चाहता नहीं कि मैं झगड़ा करके जाऊं घर से, तो प्लीज मुझे नहाने दो। ठीक है, पर पहले वॉशरूम मैं यूज करूँ। तुम क्यों यूज करोगी? तुम्हें मैंने बोला ना मैं लेट हो रहा हूँ यार। मैं भी लेट हो रही हूँ। तुम कहाँ जाने के लिए लेट हो रही हो? इस समय हर रोज मैं रेडी हो जाती हूँ नहा के। आज मैं लेट हूँ तो मैं जाऊँ। कम ऑन रणबीर, तुम नहीं जा सकते। रणबीर, 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 रणबीर कम आउट। तुम ये रूम यूज नहीं कर सकते। मेरा रूम है, अपने रूम में जाओ। नीति, आलू के पराठे तो बन ही रहे होंगे ना? एक काम करो, साथ में पोहा बना दो और कॉफी। ओके, एंड व्हाई डोंट यू मेक स्क्रैम्बल्ड एग्स फॉर रणबीर? उसे स्क्रैम्बल्ड एग्स बहुत पसंद है। ठीक है? एंड रिया, मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा पहला दिन है ना अब इस घर में एज रणबीर्स वाइफ एंड आपकी बहू। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। आज कुछ नहीं, सिर्फ शीरा बनेगा। किचन में तुम्हारा पहला दिन है तो शुरुआत मीठे से करो। प्राची को तो रोक नहीं पाई इस घर में आने से, लेकिन तुम्हें अपनी बहू मानने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम सबको तुम्हारे हाथ से बने शीरे का इंतजार रहेगा। थैंक यू। I'll make the best शीरा, okay? जल्दी से। नीति, ये सब कुछ छोड़ दो और सबसे पहले शीरा बनाओ, ठीक है? चलो चलो शीरा बनाओ। नहीं तो क्या मैं बनाऊंगी? हाँ, आप ही को तो बोला था। ऑफ कोर्स मुझे बोला था क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तभी तो मुझे फैमिली से प्यार मिलेगा, राइट? टेंशन मत लो, मैं बीच बीच में हाथ बटाती रहूंगी तो मेरे हाथ का शीरा भी बन जाएगा। चलो स्टार्ट। तब तक मैं देखो, इंसान को ना लाइफ में सिर्फ दो ही चीज चाहिए होती, एक प्यार, दूसरा पैसा। अब प्यार तो मुझे फैमिली से मिलता रहेगा और पैसा तुम्हें मुझसे मिलता रहेगा। ऐसा समझ लो कि मेरी नई नई शादी हुई ना, उसकी खुशी में हमारी सैलरी बढ़ी। इसे रिश्वत मत समझना, टेक इट एज अ गिफ्ट, बख्शीश जो तुम्हें डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। ओके, वर्क्स फॉर यू? चलो शुरू हो जाओ। आई डोंट गेट इट, तुम मुंह क्यों बना रही हो? नहीं, वो शीरा तो मैं बना दूंगी, पर बहू के पहले दिन रसोई में कुछ मीठा बनाने से मान्यता होती है। कहते हैं कि बहू अगर पहले दिन अपने रसोई में कुछ मीठा बनाती है तो घर में सभी रिश्तों में मिठास घुली रहती है। God, I don't believe this. You still believe in all this? ये मान्यता है, ये रिचुअल किसने बनाया? ये सब कहानियां हैं, स्टोरीज है। Don't believe in them. तुम्हें क्या लगता है अगर आज पहले दिन मैंने चिली पनीर बनाया तो क्या मेरे रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी?
नो, ये ग्रह नक्षत्र, ये अच्छा मुहूर्त, ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, चलो काम करो। देखिए, बिना मुहूर्त के विवाह सफल नहीं होता है। तुम्हारी ये शादी अवैध करार दी जाती है। सुनो नीति, आज पहला दिन है ना, तो शीरा मैं बना लेती हूँ। एक ही दिन तो बनाना है, रोज थोड़ा ना बनाना है। जो कि तुम आलू पराठा, वो कॉफी और स्क्रैम्बल्ड एग्स वो सब बनाओ, मैं शीरा बनाती हूँ। जी। ओके। मुझे रिश्तों में मिठास चाहिए, इतनी मिठास की प्राची अपने आप हम सबके बीच बुरी लगने लगे। मैंने मना किया था, फिर भी तुम अंदर घुस गए। कल देखती हूँ रूम के अंदर कैसे आती, रूम में आने ही नहीं दूंगी। गले नहीं लगेगी? ना रो मेरी छोटी सी बच्ची। बहादुर बन के आई है तू, मैं तेरे को कमजोर नहीं देख सकती। सॉरी दीदा। सॉरी किस बात के लिए पुत्र? जाने से पहले आपसे मिल नहीं पाई और बाद में भी बात नहीं की ना आपसे। सॉरी। कोई बात नहीं, जब मैं तुझे फोन लगाती थी ना और तू फोन नहीं उठाती थी, तब मैं समझ गई थी कि तुझे अभी और वक्त चाहिए। और बाद में तो तूने अपना फोन नंबर ही बदल दिया था। बड़ी माँ ने बदल दिया था, कहा कि मेरे भले के लिए है, और कुछ हद तक बात सही थी उनकी। दीदा ट्रस्ट मी, हमारी बात नहीं हो पाई, पर एक दिन नहीं गया जब मैंने याद नहीं किया आपको। मुझे पता है। कैसे? अरे मुझे हिचकी आती थी, मुझे हिचकी आती थी, मुझे तेरी याद आती थी, और मैं हमेशा सोचा करती थी कि तू वापस कब आएगी, और तू आ गई। आ गई, पर आपसे ठीक से मिली नहीं। आई एम सॉरी और थैंक यू। अब थैंक यू किस लिए? कल सबके सामने आपने मुझे सपोर्ट किया। कल इतने झूठ बोले जा रहे थे, सिर्फ आपने सच बोला कि मेरी और रणबीर की शादी हुई है। क्या सपोर्ट किया मैंने? सिर्फ सच ही तो बोला था कि तेरी और रणबीर की शादी हुई। पता है पुत्र, मेरा क्या मन कर रहा था कि तुझे हाथ पकड़ के ले जाऊं और रणबीर के पास बिठा दूं ऐसे, और उस रिया को ना इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन कर नहीं पाई। इस घर में ना मैं सिर्फ उम्र में बड़ी हूं, ओहदे में नहीं। और जितनी मदद तेरी करना चाहती हूँ ना, कर नहीं पाती। दीदा, आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे रखेंगी ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। और बाकी तो आपने बोल ही दिया है कि मैं स्ट्रांग बन गई हूँ ना। ये तो है। नजर न लगे मेरी बच्ची को, पर तूने ना आने में बहुत देर लगा दी। मुझे क्या पता था दीदा, मेरे जाते इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था रणबीर आएगा मुझे लेने। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी मुझे बुलाकर मेरी ही बहन से शादी करने बैठ जाएगा। मुझे जरा भी पता होता ना दीदा, तो मैं बहुत जल्दी आ जाती। शादी करने की तो दूर, इस शादी के बारे में सोच भी नहीं पाता। तू सच नहीं जानती है पुत्र। तेरे जाने के बाद रिया ने यहाँ क्या क्या तमाशे किए। धमकी दी उसने रणबीर को कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो सुसाइड कर लेगी। रणबीर तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। खिलाफ था? खिलाफ नहीं था दीदा। खिलाफ होता ना तो शादी के लिए मंडप में आके बैठता नहीं वो। खिलाफ होता तो किसी और की मांग नहीं भरता वो। किसी ने उसके सर पे बंदूक नहीं रखी थी दीदा कि ये शादी उसे करनी ही है। तू समझने की कोशिश कर पुत्र। रणबीर डर गया था। उसे डर था कि कहीं रिया ने उल्टा सीधा कर लिया, कहीं उसने सुसाइड कर लिया तो फिर पूरी फैमिली को जेल जाना पड़ेगा। सब बहाने हैं दीदा, सब बहाने। रणबीर अच्छी तरह से जानता है रिया को। रिया कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, कितनी बड़ी झूठी है। वो कोई सुसाइड नहीं करना चाहती थी। दरअसल ना रणबीर को ही ये शादी करनी थी, इसीलिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं रणबीर को। न मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए, न रिया से शादी करने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, अगर उसे माफ नहीं करना था तो उसके लिए यहाँ आई क्यों? अगर उससे इतना ही गुस्सा है तो दूर ही रहती ना उससे। रणवीर पुत्र, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। सुबह सुबह आपके मुंह से ऐसे झूठ सुनना अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे अच्छे से पता है आप यहाँ किससे मिलने आई थी। ना पुत्र, मैं तो। अरे दीदा,
कैसा लगा एक नए इंसान से मिलके? क्योंकि ये तो प्राची है ही नहीं जिससे मिलके आप बहुत खुश हुआ करती थी। मैं जानती हूँ कि ये वो प्राची नहीं, पर ये जो भी है इससे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। धोखे में हैं आप और आपको पता ही नहीं है। धोखे के बारे में तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। और तुम बीच में कुछ ना बोलो तो भी बहुत बेहतर। मेरे रूम में बोल रहे हो, मैं तो बीच में बोलूंगी, मेरा हक बनता है। अरे तो तुम्हारा अगर हक है बीच में बोलने का, बीच में आने का तो हक नहीं है ना। मैं बीच में नहीं आ रही, कोई और आ रहा है। इनफैक्ट तुम उसे बीच में लाए। मैं किसी को भी लेके आऊं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ इस घर में नहीं लाए हो उसे, मेरी जिंदगी में लाए हो। मेरे साथ इतना गलत करने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि गलत क्या कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम क्या है? गलत मेरे साथ हो रहा है, ठीक है? और मैं ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर। तो मत करो बर्दाश्त, जो बोलना है बोलो। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता ना? रियली हिपोक्रेसी बहुत अच्छी है तुम्हारी। बातों से मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, पर हरकतों से कर सकते हो। किसी और से शादी करके हर्ट कर सकते हो। सही डेफिनेशन है तुम्हारा शराफत का। तो तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। हाँ, पहले डिसाइड कर लो तुम इस घर में आई क्यों। कभी तुम बोलती हो कि मैं अपना हक वापस मांगने आई हूँ, कभी तुम मुझे बोलती हो कि तुम मुझसे बदला लेने आई हो। पहले अपनी डेफिनेशन खुद समझो और फिर मुझे समझाना। तुम समझो, लोगों की भी फीलिंग्स होती है, लोगों की फीलिंग्स समझो। प्राची की प्रॉब्लम है कि वो रणबीर को रिया के साथ नहीं देख सकती, और रणबीर की प्रॉब्लम है कि प्राची को तकलीफ में नहीं देख सकता। मतलब प्यार अब भी है दोनों में, और जहाँ प्यार है वहाँ उम्मीद है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। थैंक गॉड तुमने बोल दिया, क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। प्लीज आप मेरे साथ चलो, हम इस रूम में बात नहीं करेंगे। नहीं करनी इससे बात, वरना कल को पता है आपको क्या बोलेगी कि मेरे रूम से बाहर जाओ। अच्छा लगेगा? नहीं ना? चलिए। पुत्र मुझे नहीं करनी आपको इससे बात। और तुम, वॉशरूम खाली हो गया समझी? तो एक काम करना, अच्छे से ना ठंडे पानी से नहाना, ताकि तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो ठंडा हो जाए। चलो इधर चलो। आप यहाँ कहाँ से आ रही है? आओ, रणबीर से मिलके आ रही हूँ पुत्र। वो भी साथ में आ रहा था, पर उसे कुछ फाइलें देखनी थी, इसलिए वो रुक गया। लेकिन आप इतना खुश क्यों लग रही है? सच्ची पल्लो, मैं बहुत खुश हूँ। और हूँ भी क्यों नहीं, ये बहू आई है घर में। सच्ची बहू बेटियां ना घर की रौनक होती हैं, खुशियां आ जाती हैं उनसे। बिल्कुल सच कहा आपने। बहू के आ जाने से घर में एकदम रौनक सी आ गई, घर खुशियों से भर गया। सीधा गुड मॉर्निंग। खुश रहे। ये वाला नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ, बहू वाला आशीर्वाद चाहिए। वो सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, वो वाला। पुत्र आशीर्वाद तो दिल से दिए जाते हैं ना, इसलिए तुझे देख के जो आशीर्वाद मेरे मन में आया वो मैंने तुझे दे दिया। और आपको देखकर मेरे दिल में आया कि प्राची से पहले आपको इस घर से निकाल दूं। सारा मूड खराब कर दिया। मम्मी शीरा चख के देखिए ना, आपने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा बनाया। मैं क्यों, सबको चखाओ ना, एंड आई एम श्योर अच्छा ही बना होगा। तो मैं डैड और रणवीर को बुला के लेकर आती। विक्रम तो घर पे नहीं है, लेकिन रणवीर कमरे में है, तुम बुला ला उसे। श्योर। क्या हुआ मम्मी जी? रिया इस घर की बहू है, आज रसोई में उसका पहला दिन है। मीठा बनाने की रस्म तो पूरी करनी ही है ना। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मीठा खाने के बाद कुछ अच्छा सा आशीर्वाद देना उसे। देख पल्लू, तुझे उसे बहू मानना है मान, उसे बेटी मानना है मान, तू मुझे इस सब में मत फंसा, क्योंकि मैं उसे अपनी बहू नहीं मान सकती। मेरे लिए तो आज भी प्राची ही इस घर की बहू है, और वो वापस आ चुकी है, इसलिए मेरे सारे आशीर्वाद तो बस उसी के लिए हैं। ओ, अब समझी, आप प्राची से मिलकर आ रही, इसका मतलब आप प्राची को ही अपनी बहू मानती है ना? ये सब प्राची ने सिखा पढ़ा के भेजा है आपको?
कि फैमिली के सामने जाकर क्या क्या बोलना है? उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया पल्लू। देख, वो तुम लोगों के साथ जो भी करे, लेकिन वो मुझे कभी कुछ गलत नहीं सिखाएगी। वो अपने और रिया के बीच का फर्क कभी नहीं मिटने देगी। और हम इस बहस में क्यों पड़ रहे हैं कि इसने उसको सिखा दिया और उसने उसको सिखा दिया? इंसान वही करता है जो वो करना चाहता है। प्राची ने आपको ये सब नहीं सिखाया, इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से ये सब? हाँ, What's wrong with me? मुझे सिर्फ उस पर गुस्सा आना चाहिए, सिर्फ उससे लड़ना चाहिए, पर जैसे ही वो मेरे करीब आती है कुछ हो जाता है मुझे। और फिर गुस्सा उस पे नहीं, गुस्सा खुद पे आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आई नो वो इस घर में क्यों आई है, पर मैं चाहता हूं वो किसी और वजह से इस घर में रहे, वो वजह जो मेरे दिल के बहुत करीब है। किस करूंगी तो बात करोगे? तुम मेरे हो और मेरे ही रहना, ओके? मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। छोड़ो मुझे। दोबारा ये मत करना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प। थैंक यू। Sorry. Can I help you? निकल गया। फिर वो मेरे करीब थी और मुझे कुछ क्यों हो रहा है ये सब? क्यों उसके सामने मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा? मैं उसके सामने स्ट्रांग नहीं बन पा रही। पास आते ही मुझे हमारी सारी अच्छी मोमेंट्स याद आने लगती है, पर मुझे सिर्फ उसका धोखा याद रखना है। कल रात चैलेंज हुआ था हमारे बीच, तो अभी वो मेरे लिए और कोई नहीं, सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझे चैलेंज किया है। रणबीर, मैंने ना शीरा बनाया, चलो। वो क्या है ना रणबीर, जब नई बहू घर में आती है ना तो एक रस्म होती है जिसमें नई बहू अपने हाथों से मीठा बनाती है और फिर सबको खिलाती है। कहते हैं कि इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है।
किसी ने शादी की रस्मों को रोकने की बहुत कोशिश की थी पर रोक नहीं पाए। आज देखो मीठा बनाने की रस्म हुई और कल कोई और रस्म पूरी होगी। ठीक है, अगर हम इस घर में सारी रस्में पूरी कर ही रहे हैं तो इस घर में एक और रस्म है कि हम सब साथ में नाश्ता करते हैं। चाहे वो मेहमान हो या परिवार में कोई भी हो, नाश्ता तो सब साथ में ही करते हैं। तो पहले वो रस्म पूरी करें। थैंक यू रणबीर,